हिंदुस्तान की मान लीजिए पब्लिक साथ है जी। नहीं तो करारा जवाब देना चाहिए, पड़ोसी देश को करारा जवाब देना चाहिए इसके लिए, ताकि आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। वो लोग सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसा दंड दिया जाएगा उनको, उनको घर में घुस के मारा जाएगा। पहले मार चुके हैं और अब की बार मारेंगे। 90,000 की हमने पेंट पहले खोल दी थी, इस बार हम पूरे पाकिस्तान की पेंट खोल देंगे। और इस पूरे देश में आक्रोश इस बात को लेके, क्योंकि इस बात से आक्रोश नहीं है, इस बात से आक्रोश है कि उसका धर्म पूछ के और गोली मारी गई है। मैं तो मोदी जी से यही कहूंगा कि इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब दें, करारा जवाब दें कि वो कभी ऐसा दुस्साहस ना कर पाए, और इसकी सजा भी मिलनी चाहिए उनको। अब सजा देने के तरीके जो है वो मोदी जी खुद तय करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज और इस वक्त हम जयपुर में हैं और जयपुर में हम उन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे जो हाल ही में हमारे देश के अंदर हुआ, पहलगाम का, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि पर्यटक वहां पर जिस प्रकार से गए थे और उनके साथ में जो घटनाएं घटित हुई, उसके बाद में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है जिससे वजह से ऐसा लग रहा है कि लोगों में अब जम्मू कश्मीर की तरफ जाने के लिए काफ़ी विचार करना पड़ता है कि वहाँ जाएंगे तो किस प्रकार की स्थितियाँ होगी, और खास करके उस हमले को लेकर किस प्रकार की यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लोगों के क्या विचार हैं वो बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो हाल ही में जो पहलगाम वाला हमला हुआ है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया, आप कैसे देखते हैं उसको? पहलगाम में जो हमला हुआ है वो कोई बोलते हैं भाई चूक हुई है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक देश के ऊपर एक यानी हमारे एक जो नागरिक हैं उनको टारगेट किया गया है जी। ऐसा कुछ नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाहते हैं देश उन्नति नहीं करे, और जिनके हाथ में उन्नति की बागडोर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह का काराना कृत्य किया गया है जो पड़ोसी देश से द्वारा किया गया है, क्योंकि वो बिल्कुल भिखारी हो चुका है और ऐसा भिखारी हो गया है कि उसको कुछ कटोरे में कुछ चौंधी भी नहीं डालने के लिए तैयार है। उससे बौखला के उसने इस तरह का कायराना काम किया है, और वो कायराना काम करा के वहाँ का जो आदमियों को, मैं खुद कश्मीर 2 बार जाके आ चुका हूँ, वहाँ प्रत्येक आदमी को काम मिलता है। अच्छा। और जैसे जैसे काम मिले वो लोग सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसा दंड दिया जाएगा उनको, उनको घर में घुस के मारा जाएगा। पहले मार चुके हैं और अब की बार मारेंगे। 90,000 की हमने पेंट पहले खोल दी थी, इस बार हम पूरे पाकिस्तान की पेंट खोल देंगे। और इस पूरे देश में आक्रोश इस बात को लेके, क्योंकि इस बात से आक्रोश नहीं है, इस बात से आक्रोश है कि उसका धर्म पूछ के और गोली मारी गई है। और ये कोई, इसको हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ मैं, और हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं है जी। बात ये है कि ये अस्मिता पे सवाल आ गया है कि ऐसा क्यों। ठीक है, आतंकवादी हमारे फौज के साथ लड़ो ना यार, तुम्हारे हाथ में हथियार और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। अगर इतने ही मर्द हैं, इतने ही मर्द हैं तो हथियार हमारे हाथ में दो, तुम भी लड़ो, सामने सामने तो लड़ो। तो तुम पीठ पीछे जाके AK-47 तुम्हारे हाथ में, और हमारी जो है एक महिला बहन बोल रही है कि यार मेरे को मार दो, मेरे पति को मार दिया, तो बोले प्रधानमंत्री को जाके बोला मोदी को ये, तो फिर छुपे काहे को, बाहर वहीं खड़े रहते ना, लड़ते ना। पर ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की मान लीजिए पब्लिक साथ है जी नहीं तो करारा जवाब देना चाहिए, पड़ोसी देश को करारा जवाब देना चाहिए इसके लिए, ताकि आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, अपोजिट पार्टीज है, तो सब साथ है, तो इसके लिए तो जैसे सर्वदलीय बैठक भी हुई है, उस बैठक के अंदर भी ये निर्णय लिया गया कि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होने से आज हुई, तो सभी जो पार्टीज है ना तो वो एक साथ आई हुई है ना, तो सबका यही मत है कि इसके ऊपर बड़ा करारा प्रहार होना चाहिए, आतंकवाद ये ऐसे खात्मा होना चाहिए कि ताकि भविष्य में जो चीज है ना ये ओवर के बार में नहीं है। लोगों के पब्लिक के डर रहता है वहाँ के तो जो लोग हैं तो वो तो जो कश्मीर वाले तो हैं, तो सबकी रोजी रोटी है वहाँ, तो सब अब वहाँ तो उनके साथ तो ऐसा हो गया ना कि कुछ नहीं है उनके साथ। अभी देखिए जब हमला हुआ उसके बाद में तो पूरी तरह वो व्यापार चौपट हो गया उनका, रोजी रोटी चल रही थी, सब खत्म हो गई। सर, देखा गया वहाँ पर जिस प्रकार के जो वहाँ पर्यटक गए हुए थे, उन पर्यटकों को बचाने के लिए एक कश्मीर युवक भी था, वो उनको बचाने के लिए गया था, जो इसने वो आतंकवादी बोला भी था, उसके बाद उसके ऊपर भी प्रहार किया गया, उसको कैसे देखते? हाँ, तो वो क्या है कि उसने संघर्ष किया ना,
भाई वो यही चाह रहा था कि आप इनके ऊपर अटैक क्यों करे, बेगुनाहगार हैं, गुनाहगार यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग हैं वो साथ है कि भाई यहाँ पर्यटक आए और हमारा व्यापार है वो साथ तो है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे ताकि उन लोगों को सह दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं। दिखती है भाई शरण दे रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो है ही। मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया, उन्हीं के लोकल जो निकल के कोई आया तो उनको लोकल को कुछ सावधानियां तो रखनी चाहिए ना। मतलब पर्यटक उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए वहां आते हैं, बिल्कुल, और उन पर्यटकों की रक्षा का जिम्मा उनको खुद को भी लेना चाहिए जो वहाँ के लोकल है जी। तो ये एक संदिग्ध बात होती है कि वो लोकल कैसे, मतलब कोई वीडियो भी उनका सामने नहीं आया, लोकल जो वहाँ के लोकल्स थे। हाँ। और जो मतलब वहाँ के रहने वाले बाशिंदे थे उनको क्या समझ में नहीं आया कि आतंकवादी अंदर घुस गए इतना, और हमारे जो रोजगार पे ये प्रहार करने वाले हैं तो वो भी एक ध्यान में रखा जाना चाहिए। और दूसरा यह है कि इस जो भी घटना होती है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब देना और उससे मतलब 200% देना जरूरी है, और वो भी तत्काल देना बहुत जरूरी है। अभी तक जो फैसले हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जो फैसले लिए, जिसमें चाहे बॉर्डर बंद करने को हो या फिर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको यहाँ से अनुमति दी गई, जैसे 48 घंटों के अंदर बाहर निकलना, या फिर सिंधु समझौता है, इन तमाम मामले, ये उपाय पहले ही कर देने चाहिए जिससे कि इनका इतना दुस्साहस ना कर पाए ये लोग, क्योंकि ये जरूरी है। पॉलिटिकल तो जरूरी है ही, आप राजनीतिक तरीके से तो उपाय करने ही चाहिए, लेकिन हमारी आर्मी किस लिए है, इतने हथियार क्यों खरीदे जाते हैं, आप उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। नहीं तो ये इतना बड़ा देश जो 140 करोड़ का देश है, और आप ये कोई खेल नहीं है, ये इतना, इसका इम्पैक्ट इतना जाता है विश्व भर में कि आपके पर्यटक आए हैं, अभी तो ये देशवासी थे, बाहर के लोग भी आते हैं, उन पे क्या मैसेज जाएगा। तो ये चीज समझ के चलने चाहिए, और मैं तो मोदी जी से यही कहूंगा कि इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब दें, करारा जवाब दें कि वो कभी ऐसा दुस्साहस ना कर पाए, और इसकी सजा भी मिलनी चाहिए उनको। अब सजा देने के तरीके जो है वो मोदी जी खुद तय करें। हाँ, वैसे मोदी जी ने जो कहा है कि भाई जो ये मामला हुई है, जिसकी जो कल्पना लोग कर रहे हैं मेरे देशवासी, उससे मतलब ज्यादा है जो हम उसको सजा देंगे, तो उसमें आप कहाँ तक देखते हैं किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी आतंकवादियों के भेष में, मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी थी, तो इसको आर्मी का जवाब आर्मी को ही देना चाहिए। मतलब वो तो छुप कर आते हैं, हमें सामने होकर उनको डट के मुकाबला करना चाहिए, और सीधा जाओ ना आप बॉर्डर पे, आपके बॉर्डर को पार करके वो आ रहे हैं, आपके 140 करोड़ के लोगों के बीच में आके आपके जात पूछते हैं। हाँ। और फिर मारते हैं, ये बहुत बड़ा वो है। तो इसका ऐसा जवाब देना चाहिए। इजराइल देखिए इतना छोटा सा देश है, और वो इतना जबरदस्त जवाब देता है कि वो नेस्ता नाबूद कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। और ये तो हमारी जगह पर आके ही करते हैं ये लोग। हाँ। तो ये तो मतलब घर में आके वाली बात हो गई। तो हमें तो वो, बल्कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाई जो कश्मीर है उसको भी कब्जे में लेके जो ये घुस ही ना पाए, ऐसे बॉर्डर सीज करने चाहिए इनको। तो ये हमारे साथ में यहाँ से अलग अलग लोग जुड़े थे, और इनके साफ तौर पे जो बात कह रहे हैं उससे ये बिल्कुल होता है कि इनके अंदर रोष व्याप्त है, और एक किस प्रकार से जो हमला हुआ है उस हमले को लेकर पूरे देश के अंदर एक इस प्रकार का रोष व्याप्त है। जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि भाई जो घटना हुई है उस घटना के ऊपर जो निर्णय वर्तमान में सरकार ने ली है उससे भी कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा से न हो। आप देख रहे थे मरुभूमि न्यूज। ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।